freedom in the mind, faith in the words, pride in our souls. Let us salute our nation on this Independence Day. Good morning all the little ones. Today your Indu ma'am is back again with a new live session. Today we all will going to celebrate and learn about Independence Day. Today it is 74th birthday of India today. 15th August has always been an important day in our lives because it helps us to appreciate the value of freedom we enjoy today, okay, जो कि आज हम enjoy कर रहे हैं, and the remembrance of those who lost their lives to brought this freedom for us. And उन फ्रीडम फाइटर्स को आज हम याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, जिन्होंने इस नेशन को, इंडिया को ब्रिटिशर्स से फ्री कराने में हम लोगों की हेल्प की है एंड अपनी जान गंवा दी है. उन्हीं की बदौलत आज हम सब फ्री हैं, फ्रीली रह पा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं. सो kids, now tell me, why do we celebrate Independence Day on 15th August? हम 15 अगस्त को ही Independence Day क्यों सेलिब्रेट करते हैं? कोई और डेट क्यों नहीं? Because we got freedom on 15th August in 1947 from British rule. ब्रिटिश सर जो थे उन्होंने इंडिया पर तकरीबन 100 ईयर्स तक रूल किया है. इंडिया में वो ट्रेड करने के लिए आए थे एंड धीरे धीरे पूरे इंडिया पर रूल करना शुरू कर दिया एंड वो बहुत टॉर्चर करते थे इंडियंस को. सो ये ज़रूरी हो गया था उनको इंडिया से बाहर निकालना. सो हमारे कुछ फ्रीडम फाइटर्स एंड ग्रेट लीडर्स थे, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया एंड अपनी जान भी गंवाई, जेल भी जाना पड़ा उनको. जो यंग थे एकदम, उन्होंने भी 47 डेज तक भूख हड़तालें भी की हैं जेल में एंड हंग्री भी रहे हैं वो इस फ्रीडम के लिए. सो उनको याद करना, आज के दिन उनको ट्रिब्यूट, श्रद्धांजलि देना तो बनता है एंड इस दिन हम उन्हें ही याद करते हैं. फाइन, क्योंकि फ्रीडम की वैल्यू वो ही जान सकता है. आप केज में देखते हो ना एक बर्ड्स को, क्या वो कभी आपको हैप्पी दिखता है? नो, वो सैड दिखेगा आपको, क्योंकि फ्रीडम बहुत ज़रूरी है. उसको भी फ्रेंड्स चाहिए होते हैं, बर्ड्स को भी, एंड ओपन स्काई चाहिए फ्लाई करने के लिए. सो फ्रीडम बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में वैल्यू रखती है. फाइन किड्स, सो इट इज़ द 74th बर्थडे ऑफ इंडिया टुडे एंड बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए केक होना तो बनता है. सो मैम ने ऑलरेडी अपना केक तो रेडी किया है, वो भी ट्राई कलर, ओके, जो हमारा तिरंगा ट्राई कलर झंडा फ्लैग होता है, हमने उसी कलर में अपना केक रेडी किया हुआ है. फाइन, सी, दिस इज आर ट्राई कलर केक. वाओ, मैम का तो रेडी है. नाउ इट्स योर टर्न. आप अपना केक कैसे प्रिपेयर करते हैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए? फाइन किड्स, सो नाउ मैम आपको कुछ फ्रीडम फाइटर्स की पिक्स दिखाने वाली है, उनसे इंट्रोड्यूस कराने वाली है, जिन्होंने हमारे नेशन की फ्रीडम के लिए अपनी जान तक गंवा दी है. ओके, उनको सैल्यूट करना तो बनता है ना. ओके, see, look at the board kids. Can you tell me who is he? These are freedom fighters, okay, जिन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है फ्रीडम के लिए. ठीक है, सी, ही इज चंद्रशेखर आज़ाद. ओके, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है, यंग एज से ही उन्होंने अपने इंडिपेंडेंस के लिए, फ्रीडम के लिए अपने कंट्री की स्ट्रगल स्टार्ट कर दिया था एंड वो फाइनली उसमें सक्सेसफुल भी हुए हैं. सो वी शुड सैल्यूट हिम. ओके, he is Chandrasekhar Azad and she is Rani Lakshmi Bai. Okay,
सी, कैन यू सी दैट? एंड जो इन्होंने ये स्ट्रगल, ये फाइटिंग की थी, उनके पास एक छोटा न्यूबॉर्न बेबी था। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, अभी भी फाइटिंग के वक्त उन्होंने उसको अपने बैक में चुन्नी से टाई किया हुआ था एंड उसको लेकर उन्होंने फाइटिंग की है। ये चंद्रशेखर आजाद एंड हिज महात्मा गांधी, ओके, जिन्हें हम बापू भी बोलते हैं एंड फादर ऑफ द नेशन भी बोलते हैं। ही इज द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी जी का भी बहुत बड़ा रोल है हमें फ्रीडम दिलाने में, ओके। एंड ही इज सुभाष चंद्र बोस, ओके, ही इज सुभाष चंद्र बोस। ये भी हमारे फ्रीडम फाइटर हैं। चंद्रशेखर आजाद, सॉरी, ये है भगत सिंह, ओके। भगत सिंह ने भी अपनी यंग एज में ही इंडिपेंडेंस डे फ्रीडम दिलाने में काफ़ी हेल्प की है। सो दीज आर आवर फ्रीडम फाइटर्स। Now kids, let us learn about Indian symbols. Are you ready? ओके, मैम को तो पता है कुछ नेशनल सिंबल्स एंड मैम चाहेंगी मैम के स्टूडेंट्स को भी नेशनल सिंबल्स की फुल नॉलेज हो, ओके। सो नेशनल सिंबल्स ऑफ अ कंट्री इज इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट रिप्रेजेंट्स इट्स कल्चर, हेरिटेज, हिस्ट्री एंड वैल्यूज। फाइन। सो नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, सबसे पहले हम अपने फ्लैग के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि कोई भी इंडिपेंडेंस डे या फिर रिपब्लिक डे है या कुछ भी ऑफिशियल हम फेस्टिवल जब सेलिब्रेट करते हैं, सबसे पहले क्या होता है, नेशनल फ्लैग को होस्ट किया जाता है, ओके। विदाउट नेशनल फ्लैग ये सेलिब्रेशन अधूरा है। फाइन। सो नेशनल फ्लैग, ओके, एवरी फ्री नेशन ऑफ द वर्ल्ड हैज इट्स ओन फ्लैग एंड जो फ्लैग होता है ये क्या सिंबल है कि ये कंट्री फ्री है, किसी दूसरे कंट्री के अंडर नहीं है, ओके। उसी कंट्री का फ्लैग होता है जो टोटली फ्री होता है। फाइन। सो दिस इज द फ्लैग, इंडियन फ्लैग, ओके। ये क्या है? द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया हैज 3 हॉरिजॉन्टल बैंड्स। जो अपर बैंड होता है ये सैफरन कलर का होता है एंड this saffron color indicates courage, okay, courage and strength, okay. So saffron color indicates courage and strength. Center में जो band आता है वो white color का है, so white color indicates peace and truth, okay. Last band is of green color, okay. Green color shows fertility, auspiciousness and growth, life of land, okay. And center में जो white color का band होता है इसमें ये चक्र दिया हुआ है। Can you tell me how many spokes are there in the wheel of our flag? हमारे flag के wheel में कितनी spokes होती हैं? It has 24 spokes in navy blue color, okay. navy blue color की ये जो लाइंस होती है इनको हम स्पोक्स बोलते हैं, ये नंबर में 24 होती है एंड 24 स्पोक्स हमें अलग अलग ड्यूटीज़ के बारे में अवेयर करती है, बताती हैं, ठीक है। सो दिस इज़ आवर नेशनल फ्लैग एंड आपको कलर्स भी मैम ने बता दिए हैं, विच कलर, कौन सा कलर क्या इंडिकेट करता है। फाइन किड्स, नाउ नेक्स्ट इज नेशनल एंथम। व्हाट इज आवर नेशनल एंथम? हमारा नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन, ओके, जन गण मन। एंड हु रोट दिस नेशनल एंथम? किसने लिखा नेशनल एंथम को? द नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर कंपोज द नेशनल एंथम इन बांग्ला इन 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर ने नेशनल एंथम को लिखा था। फाइन। बट इसको 1950 में अडॉप्ट किया गया। तो रविंद्रनाथ टैगोर इसके राइटर हैं नेशनल एंथम के। फाइन। नाउ आता है हमारा
national song? What is our national song? Can you tell me what is our national song? अभी तो मैम ने नेशनल एंथम बताया, बट अब नेशनल सॉन्ग के बारे में बताइए। सुजलाम सुफलाम, वंदे मातरम। ओके, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम, दिस इज आवर नेशनल सॉन्ग। एंड नेशनल सॉन्ग को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। एंड इट हैज 6 स्टैंजास, इसके अंदर 6 स्टैंजास थे, बट उनमें से 2 स्टैंजास को अडॉप्ट किया गया। बाकी के जो 4 स्टैंजास थे उनमें गॉडेस दुर्गा की प्रेज की गई है। ओके, बट हमारे नेशनल सॉन्ग में सिर्फ 2 स्टैंजास अडॉप्ट किए गए हैं। नेक्स्ट इज नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। कैन एनी ऑफ यू टेल मी विच इज आवर national animal? Okay, look at the board, kids. See, where is national animal of India? See, the Bengal tiger is the national animal of India. इतने सारे एनिमल्स होते हैं, देर आर सो मैनी एनिमल्स इन इंडिया। वर्ल्ड में पता नहीं कितने जाने, हमें नेम्स भी नहीं पता है, बट नेशनल एनिमल ही क्यों इसको डिक्लेयर किया गया है? टाइगर को ही क्यों डिक्लेयर किया गया है? क्योंकि आपने डायनासोर का नाम सुना है, डायनासोर नेम तो सुना है, बट अब वो नहीं है। जो उसकी स्पीसीज, उनकी प्रजाति, जातियां हैं, वो विलुप्त हो चुकी हैं, अब नहीं है। सिर्फ उनके फॉसिल्स मिलते हैं जिनके बेस पर हम आइडिया लगाते हैं कि क्या उनका साइज था एंड कितने एग्स एक जो डायनासोर फीमेल होती थी एक टाइम में ले करती थी। तो इन फॉसिल्स के थ्रू ही हम आइडियाज़ लगाते हैं, बट वो एकदम से इस टाइम नहीं है, विलुप्त हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। फाइन, सिर्फ फॉसिल्स बाकी हैं। सो हम नहीं चाहते कि कोई भी जो हमारे एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, फ्लावर्स हैं, उनकी कोई भी जो कास्ट बोल सकते हैं, स्पीसीज बोल सकते हैं, वो ख़त्म नहीं हो। उनके कंजर्वेशन के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, अवेयरनेस लाने के लिए पीपल में हमें इनको, ठीक है, नेशनल एनिमल डिक्लेयर किया गया। सो द बंगाल टाइगर इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। सो नेक्स्ट आता है हमारा नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। कैन एनी ऑफ यू टेल मी विच इज आवर नेशनल रिवर? इंडिया की नेशनल रिवर कौन सी है? इजीली आप बता सकते हो, जिसका हॉली वाटर है, आप लैक्स, थाउजेंड्स ईयर्स तक आप उसको रखेंगे, वो स्पॉइल नहीं होता है। आप नॉर्मल वाटर को रखिए, 2 डेज में उसमें सड़न पैदा हो जाती है, स्मेल करना शुरू कर देता है। बट द होली रिवर गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। इट इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। ओके, इंडिया की जितनी भी रिवर्स हैं, सबसे लॉन्गेस्ट गंगा रिवर है। ओके, एंड इसको राजा भगीरथ ने लॉर्ड शिवा की तपस्या करके इसको अर्थ पर लाया गया था। फाइन, एंड इसका फ्लो इतना तेज था जब इसको हेवन से लाया गया कि अगर इसको नहीं रोका जाता तो आई थिंक पूरा वर्ल्ड फ्लडेड हो जाता वाटर से। तो इसको लॉर्ड शिवा ने अपनी जटाओं, अपने हेयर में लिया हुआ है, उसके फ्लो को, जो बहुत हैवी फ्लो था, उसको कंट्रोल करने के लिए। सो गंगा रिवर इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज डॉल्फिन। डॉल्फिन क्या है? गंगा रिवर। सी, आप हरिद्वार जाते हो एंड उसमें बात करते हो, नहाने जाते हो, फाइन, कितना अच्छा लगता है ना। एंड कुछ लोग वहाँ से गंगा रिवर को लेकर भी आते हैं, अपने घरों में रखते भी हैं उसको। सो दिस इज गंगा रिवर एंड दिस इज डॉल्फिन, aquatic animal. Okay, national aquatic animal is dolphin. dolphin भी नंबर्स में बहुत कम रह गई हैं, तो उनके कंजर्वेशन के लिए इसको नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया गया है। ओके, सो डॉल्फिन इज द
नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है फ्लावर। विच फ्लावर इज नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया? कैन एनी ऑफ यू टेल मी? ओके, वाओ, इट इज सो ब्यूटीफुल। दिस इज लोटस। ओके, लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया एंड इसकी क्या स्पेशलिटी है पता है आपको? आप बता सकते हो। लोटस की एक बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, इट इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर दैट रिटेन्स इट्स प्योरिटी डिस्पाइट बीइंग इन मर्की वाटर। जो ये ब्लूम होता है, ये मर्की वाटर होता है, डर्टी वाटर, कीचड़ वाला मडी जो वाटर होता है उसमें ग्रो करता है, एक लीफ के ऊपर होता है, बट फिर भी ये अपनी प्योरिटी को रिटेन किए होता है। एंड जब कोई बंदा कहीं बहाना बनाता है ना कि वो भी तो गंदा काम कर रहे थे गलत, तो मैंने कर लिया, क्या हुआ? उनको ये सेइंग बोली जाती है लोटस की, कि जैसे लोटस गंदे वाटर में रहते हुए भी अपनी प्योरिटी बनाए रखता है, ऐसे इंसान क्यों नहीं रह सकता? बुरे लोगों में रहते हुए भी अपनी अच्छाई को मेंटेन क्यों नहीं कर सकता? सो दैट्स वाई लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। वैसे इतने सारे फ्लावर्स हैं, वो भी तो नेशनल फ्लावर हो सकते हैं, बट कुछ चीज़ों की कुछ अलग, जो उनको बिल्कुल अलग रखती है, डिफ्रेंशिएट करती है, कुछ खास उनमें होता है, तभी उनको इतनी अच्छी कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट इज बर्ड। वाओ, द कलरफुल बर्ड पीकॉक इज नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। ओके, एंड ये काफ़ी फेमस है जो नेशनल बर्ड है हमारा। सी, दिस इज पीकॉक। पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। लॉर्ड कृष्णा adorned पीकॉक फेदर ऑन हिज क्राउन। अपने क्राउन में पीकॉक फेदर लगाते हैं, एंड जब ये डांस करता है, इसकी जो विंड आती है, हवा आती है, उसको कहते हैं, उससे पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। दैट विंड ब्रिंग्स पॉजिटिव वाइब्स। ओके, सो बहुत सारे लोग इसको अपने टेम्पल्स में भी रखते हैं, एंड वास्तु जो होता है, वास्तु के लिए भी पीकॉक फेदर को यूज किया जाता है। सेकेंड इज द सन ऑफ लॉर्ड शिवा एंड पार्वती, द गॉड ऑफ वॉर, कार्तिकेय, लॉर्ड शिवा के बड़े सन है जो ही राइड्स पीकॉक। उनको लॉर्ड शिवा ने पीकॉक दिया था राइड करने के लिए। जैसे लॉर्ड गणेशा का जो वाहन माना जाता है माउस, चूहा माना जाता है, ऐसे कार्तिकेय पीकॉक को राइड करते हैं। तो दैट्स व्हाई पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। फाइन किड्स, नेक्स्ट आता है हमारा fruit. Oh wow! Everyone loves to eat this fruit. Can any of you tell me which is our national fruit? See, this is mango. And mango जब ripe होता है या फिर raw होता है, दोनों ही कंडीशन में इससे 1000 से भी ज़्यादा रेसिपीज बनाई जा सकती हैं, पिकल्स बनाए जा सकते हैं, डेजर्ट्स बनाए जा सकते हैं, एंड उनको काफ़ी ईयर्स तक प्रिजर्व भी करके रखा जा सकता है। एंड ये इजीली अवेलेबल है, एंड सारे फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा जो वेराइटीज़ हैं वो मैंगो फ्रूट्स की है। दैट्स वाई मैंगो इज़ द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारा आता है वेजिटेबल। वेजिटेबल तो मैम को भी आज ही पता चला है, ये नेशनल वेजिटेबल है। सो विच इज आर नेशनल वेजिटेबल। इंडिया की नेशनल वेजिटेबल कौन सी है? पंपकिन। वाओ, पंपकिन इज द नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया। एंड डू यू नो, जो पंपकिन है इससे सबसे एक फेमस स्वीट बनाई जाती है। See, this is pumpkin, आगरा का पेठा, एंड वो वर्ल्ड फेमस है। बाहर से लोग आते हैं, आगरा जाते हैं, तो हो ही नहीं सकता वो आगरा का पेठा लेकर ना आए। तो आगरा का पेठा पंपकिन से बनता है, एंड पंपकिन इज द नेशनल वेजिटेबल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज नेशनल इंस्ट्रूमेंट। और यहाँ मेंशन नहीं है, तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई मैम से, सॉरी किड्स। So sitar is the national musical instrument of India. Okay,
आपने देखा है? ओके, मैम आपको बता देती है, यहाँ पर तो अभी नहीं है अवेलेबल, बट आप देख सकते हो इंटरनेट पर या अपने टेम्पल में, हाउस होल्ड टेम्पल में आप देख सकते हो गॉडेस सरस्वती सितार ही प्ले करती हैं, उनके हैंड में आप सितार देख सकते हो। सो दैट इंस्ट्रूमेंट इज द नेशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया। फाइन किड्स, तो दीज आर द नेशनल सिंबल्स एंड दिस इज सत्यमेव जयते नेशनल एम्ब्लेम। इस पर क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते, जो कि आप अपनी इंडियन करेंसी रुपीज एंड कॉइन्स सब पर देख सकते हो, एंड जो कुछ ऑफिशियल लेटर्स होते हैं, लेटर हेड्स होते हैं, उन पर भी सत्यमेव जयते लिखा होता है। क्या आप बता सकते हो सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है? It means that the law is above all and may the truth. Okay? So सत्यमेव जयते जो अशोक चक्र एंड सारनाथ की जो एक थी ना, उस पर एक बड़ी सी क्या बोलेंगे, उस पर एक चक्र बना हुआ है एंड चक्र के नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, उस पर एक हॉर्स बना हुआ है एंड पीछे लायन बना हुआ है। फाइन, तो ये चक्र भी जो हमारे फ्लैग में लिया गया है, यहीं से लिया गया है, इसको अशोक चक्र भी कहते हैं। फाइन किड्स, सो दीज आर द नेशनल सिंबल्स ऑफ इंडिया। ओके, नाउ यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट, वी आर गोइंग टू प्ले नेशनल एंथम, क्योंकि नेशनल एंथम के बिना तो कोई सेलिब्रेशन हो ही नहीं सकता, ऑफिशियल सेलिब्रेशन, रिपब्लिक डे हो या फिर इंडिपेंडेंस डे। ओके, यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट, डोंट मूव, ठीक है? सो किड्स, डू यू नो नेशनल एंथम का जो ड्यूरेशन होता है, टाइम पीरियड क्या है? फिक्स टाइम होता है इसका। वैसे हम उसको थोड़ा रिदम से बाहर भी चले जाते हैं, इतना सीरियसली बहुत लोग लेते भी नहीं हैं, बट इसका जो एक पर्टिकुलर टाइम है, ड्यूरेशन है, वो 54 सेकेंड्स है। हमें इसको 54 सेकेंड्स के अंदर गाना होता है पूरे नेशनल एंथम को। ओके, एंड जब हम नेशनल एंथम को सिंग करते हैं, हमें स्ट्रेट देखना होता है, सामने मूव नहीं करना होता है एंड टॉक भी नहीं करना होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो इट मीन्स हम डिसरेस्पेक्ट कर रहे हैं अपने फ्लैग को। फाइन, तो हमें डिसरेस्पेक्ट नहीं करना है, रेस्पेक्ट देना है। एंड अपने फ्रीडम फाइटर्स जो ग्रेट लीडर्स हैं, उनको भी सैल्यूट होना तो बनता है। ओके, उन्हीं को आज के दिन रिमेंबर किया जाता है, याद किया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा कुछ किया है, इतना बड़ा रोल है ब्रिटिशर्स से अपने इंडिया को
फ्री कराने में, ओके उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है जो भी है, फाइन। सो किड्स, thank you so much. May the glory of Independence Day be with all of us forever. Let us all salute our nation. Jai Hind.